जब मैं ये बात कह रहा था कि 2015 वाले फॉर्मूले पे 2025 की लड़ाई होगी, तो उस समय बड़ा मजाक उड़ा था मेरा। किसने चुनाव जितवाया? भाजपा ने जितवाया क्या? नीतीश कुमार और उनकी नीतियों ने चुनाव जितवाया। आज भी नीतीश कुमार के हाथ में ही बिहार का लगाम है और नीतीश कुमार उस घोड़ा को जितना पैना लगाएंगे उतना ही हिसाब से जाएगा। पश्चिम बंगाल भी आप तभी सक्सेस कर सकते हैं जब नीतीश आपके फ्रेम में हो। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने जो प्लान बनाया है उसका एक हिस्सा है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार अपने 5 साथियों को छोटा ही सही एक छोटा सा टोकन मनी देगी। कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं दीपक, देख रहे हैं आप भारत लाइव। देखिए, एनडीए की प्रचंड बहुमत से तो जीत हो गई है। क्या नीतीश कुमार बड़े भाई के भूमिका में दिखाई पड़ रहे हैं बिहार में? क्योंकि भाजपा को 89 सीट तो वहीं पे जदयू को 85 सीट। और आप जानते ही हैं नीतीश कुमार को। क्या लगता है, नीतीश कुमार संतुष्ट हैं? नीतीश कुमार से गृह विभाग लेकर सम्राट चौधरी को दे दी जाती है। नीतीश कुमार हमेशा से बिहार की राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं। क्या लगता है, नीतीश कुमार कुछ सोच रहे हैं? नीतीश कुमार कुछ बदलाव करेंगे? क्योंकि बीते दिनों ही आपने देखा है कि किस तरीके से निशांत कुमार की जो तस्वीरें हैं संजय झा के साथ वायरल हो रही थी। क्या कुछ हो सकता है? अभी भी गेम बचा हुआ है क्या? हमारे साथ बाबा हैं। बाबा, नीतीश कुमार हमेशा से उनके मन में रहती ही होगी ये बात कि इस बार बिहार चुनाव में भले जीत हुई, मुख्यमंत्री बन गए हैं वो, लेकिन बड़े भाई की भूमिका में तो नीतीश कुमार नहीं है, भाजपा ही है बड़े भाई की भूमिका में। भले सीट बराबर मिली हो, लेकिन अभी भी कुछ बचा हुआ है क्या? नीतीश कुमार के मन में कुछ चल रहा है? क्योंकि जदयू कार्यालय भी पहुंचे थे नीतीश के बेटे निशांत का जो है संजय झा के साथ एयरपोर्ट से वीडियो भी जो लगातार है वो वायरल हो रही थी। तो निशांत को भी लेकर संजय झा कुछ क्लियर कर दिए हैं। क्या लगता है, क्या कुछ चल रहा है बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार को लेकर? ये कैसे आपको पता चला कि नीतीश कुमार बड़े भाई नहीं रहे, भाजपा बड़ा भाई हो गए हैं? कहीं कोई नोटिस आया था, कोई उसका साइन आया था या किसी ने कुछ कहा है, ऐसा कुछ नजर आया? ये एक परसेप्शन रहा जा रहा है। काहे परसेप्शन रहा जा रहा है? तो 101 सीटों पे लड़े, इसलिए परसेप्शन रहा जा रहा है कि कोई बड़ा भाई छोटा भाई अब नहीं रहा। लेकिन ऐसा तो आपको देखने को मिला होगा 2015 में भी, जब मैं ये बात कह रहा था कि 2015 वाले फॉर्मूले पे 2025 की लड़ाई होगी, तो उस समय बड़ा मजाक उड़ा था मेरा। आप लोग भी बार-बार क्वेश्चन करते थे कि बाबा मान जाएंगे, बाबा ये हो जाएगा। आप लोगों की कितनी उत्सुकता थी। लेकिन मैंने खूंटा ठोक के ये बात कही थी, जिसका मैंने जब सीट बंटवारा हो गया तो मैंने दिखाया भी था, डेट के साथ मैंने दिखाया था कि इस डेट में मैंने ये खबर किया था और मैंने कहा था कि 243 सीटों का बंटवारा 2015 की तरह होगा और उसी आधार पर लगभग उसी के तरफ परिणाम भी आएंगे, बिल्कुल। जिस तरह से महागठबंधन का परिणाम आया था उससे बेहतर परिणाम आया। मैंने जो कहा था कि 160 प्लस 15, मैंने कहा था ना जी, 160 प्लस 15, और भी मैं डर के बोला था, आया ना। किसने चुनाव जितवाया? भाजपा ने जितवाया क्या? नीतीश कुमार और उनकी नीतियों ने चुनाव जितवाया। मैंने उस समय भी कहा था कि नीतीश कुमार का विकल्प जब तक नहीं बिहार की जनता खोज लेगी, नीतीश को छोड़ेगी नहीं। नीतीश से भी बहुत काम करवाना है। नीतीश कुमार अगर उस अवस्था में होंगे कि बेड पर पड़े पड़े खाली साइन करने लायक होंगे, ब्रेन काम करता रहेगा, तब तक नीतीश कुमार को बिहार की जनता छोड़ने वाली नहीं है। इसका सीधा मतलब है कि जो परसेप्शन लोग गढ़ रहे हैं कि नीतीश कुमार छोटे भाई हो गए हैं, नीतीश कुमार ये हो गए हैं, भाजपा ये कर लेगी, भाजपा आज भी जो मिलर स्कूल के कोना पर और जेडीयू का ऑफिस, वहां जो खूटा 2 गाड़ा हुआ है, एगो खूटा पर अभी भी भाजपा बंधी हुई है और मजाल नहीं है कि खूटा तुड़वा के भाग जाए, आ करके अपने मुड़ी घुसा करके और वहां कहती है कि हम तो यही हैं हुजूर। सिंपल बात आप समझिए। गृह विभाग ले लिया ना, लेकिन अध्यक्ष विधानसभा में ले लिया ना, लेकिन एगो बात आपको पता है कि नहीं? बहुत छोटी सी कहानी कहते हैं। घर का मालिक अगर बहुत बढ़िया हो, घर के बारे में उसकी चिंताएं बहुत ज्यादा हो, तो जानते हैं क्या करता है? परिवार का कोई सदस्य अगर बहुत बार आरोप प्रत्यारोप लगाता है या फिर उसके नुक्स निकालता है कि आप देखिए मालिक तो है घर के, आपको ऐसे करने नहीं आ रहा, वैसे करने नहीं आ रहा है, तो जानते हो क्या करता है? कहता है कि लीजिए ना, ये राशन का जिम्मेवारी आप ले लीजिए। और आपको पता है, जब गृह विभाग
माने यहाँ पेट को गृह कहा जाता है, और जब पेट संतुष्ट तो सब संतुष्ट। बिल्कुल। जैसे ही आप खाना पीना का लीजिएगा ना, तो घर में जितने तरह के लोग हैं, मालिक को पता होता है किसको क्या चॉइस है खाने का, उस हिसाब से वो चीजों को खरीद करके एकदम लाता है, बनाता है। इस बात से मैं तो बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ। नीतीश कुमार बड़े भाई हैं, नीतीश कुमार चाणक्य हैं, नीतीश कुमार जब चाहे तब सत्ता अपने हाथ से केंद्रित कर सकते हैं। आज भी नीतीश कुमार के हाथ में ही बिहार का लगाम है, और नीतीश कुमार उस घोड़ा को जितना पहना लगाएंगे उतना ही हिसाब से जाएगा। आपने देखा होगा कठपुतली का नाच ना, बहुत आनंद देता है, लेकिन नचाता कोई और है, पीछे से रस्सी किसी के हाथ में होती है। जी। नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में जब तक जीवित हैं, नीतीश कुमार का जब तक विकल्प नहीं मिल जाता है, एप्रोप्रिएट विकल्प, तब तक नीतीश कुमार बड़े भाई ही रहेंगे। चाहे उनको जितना छोटा बनाने की कोशिश कर ले, आप नहीं बना तो सकते हैं। विपक्ष तो लगातार कह रही है कि पहले इन लोगों से गृह विभाग ले लिया गया जदयू से, और अब जो है विधानसभा का अध्यक्ष जो है वो भी बीजेपी ने दे दिया। तो क्या नीतीश कुमार की पार्टी आने वाले समय में जदयू पे सवाल खड़े किए जा रहे हैं क्या? एक सिंपल सी बात आप समझिए, पिछले 6 महीने से विपक्ष जो है, आप देखे होगा राजद कार्यालय के सामने बड़ा एक बोर्ड लगा हुआ है, देखे हैं? उस पर कभी लालू और तेजस्वी का फोटो लगता है, कभी खाली तेजस्वी का लगता है, लेकिन एक चीज उसमें जो लगता है उसका खूब आप लोग खबर करते हैं। बीच बीच में उसमें आता है अपराध का आंकड़ा, देखे हैं ना पोस्टर लगता है। बिल्कुल, तो हाँ। उस अपराध के आंकड़े में किसको घेरा जा रहा था? नीतीश कुमार को। बिहार में अपराध हो रहे हैं, गृह विभाग नीतीश कुमार के पास है, नीतीश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए, ये होता था जी। आज अगर अपराध होगा तो किसको इस्तीफा मांगा जाएगा? सम्राट चौधरी। नीतीश का विकल्प कौन बनना चाहता है? सम्राट चौधरी। बिल्कुल, गृह विभाग जिनको भाजपा किसको प्रमोट कर रही है? सम्राट चौधरी। गर्दन किसका फंसा है? सम्राट चौधरी का। बस इसको यही ड्रॉप करके आगे बढ़ते हैं हम लोग। भाजपा अपना मंसूबा ये बना करके चली है कि आने वाला जो समय होगा 2 साल 26 और 27, भाजपा का सबसे जो अंदर की इच्छा है, उसकी सबसे बड़ी जो मंशा है, वो है पश्चिम बंगाल में अपनी सरकार स्थापित करना, जो वो अब तक आजादी के बाद कभी कर नहीं पाई। पिछली बार प्रयास किया था, सामने आकर के खड़ा हो गया प्रशांत किशोर, कह दिया कि 3/4 अंक में प्रवेश नहीं कराएंगे। लेकिन अब जबकि प्रशांत किशोर बिहार में पूरी तरह से फ्लैट हो गए हैं, इसके अलावे बिहार में बेहतर रिजल्ट आया है। नीतीश कुमार ने जो जमीन सेट की थी, उस जमीन को पूरी तरह से नीतीश कुमार अपने कब्जे में रखे हुए हैं, और नीतीश कुमार का साथ भी भाजपा को है, 5 पांडवों का साथ है। मैं कई बार ये बात इस चुनाव के बाद कह चुका हूं, चुनाव से पहले भी मैंने कहा था कि यहां से अब एक ही लक्ष्य है भाजपा का, और वो है पश्चिम बंगाल को अपने कब्जे में करना। पश्चिम बंगाल में उसकी सरकार स्थापित हो जाएगी तो कहीं ना कहीं जो अश्वमेध का घोड़ा छोड़ा गया था ना, वो यहीं आकर के रुका था। कभी बिहार में रुक जाता है तो कभी आकर के बंगाल में रुक जाता है जी। झारखंड को भी आप सुने होंगे, पिछले 1 सप्ताह से चर्चा जो चल रही है कि झारखंड तो जिस दिन चाहे भाजपा अपने कब्जे में ले लेगी। बिल्कुल, हेमंत सोरेन से मुलाकात हुई, ये हुआ वो हुआ, ये सब सारी बातें आपने सुनी होगी। लेकिन अगर कहीं अड़ंगा लगा हुआ, हर्डल सबसे बड़ा है, तो वो है पश्चिम बंगाल। तो सबसे बड़ी बात है दीपक की, अगर आपको पश्चिम बंगाल जीतना है और पश्चिम बंगाल में अपनी सत्ता स्थापित करनी है, तो कई बार आपने प्रयास किया, कई उड़ान आप वहां गए, लेकिन आप सक्सेस नहीं हुए। 2015 में आपने प्रयास किया नीतीश कुमार के बिना बिहार जीतने का, आप जीत पाए? नहीं जीत पाए। पश्चिम बंगाल भी आप तभी सक्सेस कर सकते हैं जब नीतीश आपके फ्रेम में हो। और मैं बार बार ये बात बता रहा हूं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी ने जो प्लान बनाया है, उसका एक हिस्सा है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार अपने 5 साथियों को छोटा ही सही एक छोटा सा टोकन मनी देगी। टोकन मनी जिसको कहिए ना, 1 सीट 2 सीट दे करके, और पश्चिम बंगाल में ये कोशिश करेगी बनाने का परसेप्शन कि हम बिहार से भी बेहतर यहाँ सरकार दे सकते। मतलब आप एकता दिखाने का बात कर रहे हैं? बिल्कुल, एकता तो अपनी जगह पर है ही, लेकिन इसके साथ साथ और भी कई बातें हैं। उसमें होगा क्या ना कि जैसे बिहार के लोग जो वहां रहते हैं, जिनकी अच्छी खासी झुकाव होगा, इन्फ्लुएंस होती है। हमने कल ही एक खबर किया था, जो लोगों ने उस खबर पर अप्रिशिएट भी किया है कि आरएसएस जो है वो अपना वहां गढ़ बना रहा है, एजेंडा तय कर। आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में अध्यक्ष को लेकर के अभी भी मंथन का दौर चल रहा है। मैं कई बार बता चुका हूं कि अध्यक्ष
राष्ट्रीय अध्यक्ष तभी बनेगा जब दोनों में सामंजस्य बनेगा, और बिल्कुल जब तक नहीं बनेगा तब तक जेपी नड्डा को ढोया जाएगा। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि जेपी नड्डा दोनों में सामंजस्य बिठाए हुए हैं और कई बार उनको एक्सटेंशन दिया गया है, लेकिन अब कितना एक्सटेंशन, एक पेड़ को उतना ही झुका सकते हैं आप जितना तक कि वो टूटे नहीं। अब स्थिति ये आ गई है कि आरएसएस को ये समझ में आ गया है और भाजपा को भी ये समझ में आ गया है कि एक दूसरे के बिना दोनों अधूरे हैं। पूरक मतलब बिल्कुल बनना सिक्के होगा। के दो पहलू हैं। तो अब जो परिस्थितियां हैं उसमें आपने सुना होगा कि ये हो जाएगा, भाजपा जैसे आपने शुरुआत की कि बड़ा भाई इस बार बन गया है भाजपा, ये परसेप्शन बनाने की कोशिश की जा रही है और ये कहां से प्रायोजित हो रहा है ये भी आप समझ लीजिएगा। लेकिन बस 89-85 का तो डिफरेंस है ही ना। भाई 89-85 का डिफरेंस, जब 75 और 43 का डिफरेंस था तब भी नीतीश कुमार बड़ा भाई थे। मैं बार बार ये कह रहा हूं कि आप हाथी से हथरस मत कीजिए। वो देखने में भले लगता हो कि भाई मस्त रहता है, इधर उधर चलता है, लेकिन एक पैर जहां रख दिया ना तो कुचा के छिपा के मुंह जाइएगा, समझ गए। कहीं अगर पूरा देह बैठ गया। आप सबसे कमजोर किसको बता रहे थे 2024 में? सबसे कमजोर बता रहे थे कि नीतीश तो खत्म हो गए खत्म, बराबर बराबर आके खड़ा है। 12 गो आपका बैठेगा तो 12 गो उनका भी बैठेगा, इसमें कह रहे थे। ये तो समझिए कि नीतीश कुमार का दुर्भाग्य कह लीजिए, या हो सकता है कि नीतीश कुमार भी किसी प्लान का हिस्सा बन गए हो। पहले से ये बात हम लोग कह रहे थे कि नीतीश कुमार भाजपा से बेहतर प्रदर्शन करेंगे, और भाजपा की जो सीटें 89 आई हैं जिसकी आप खूब चर्चा कर रहे हैं कि बड़ा भाई एहसानमंद है भाजपा कि नीतीश कुमार के चलते उसको 89 सीट आई। भाजपा और नीतीश कुमार दोनों में जो ये जो नया कॉम्बिनेशन बना है, उस कॉम्बिनेशन में 3 दलों का भी बहुत बड़ा योगदान है। पिछली बार ये दल नहीं थे, उसमें 2 दल तो निश्चित रूप से थे जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं, उसकी चर्चा करने का कोई फायदा नहीं है। चिराग पासवान की महत्ता क्या थी ये नीतीश कुमार बेहतर ढंग से समझ रहे थे, इसलिए उन्होंने पहले ही 29 सीटें चिराग पासवान को जिस दिन मिली। अब बताइए ना, मीडिया जगत से लेकर राजनीतिक गलियारे में एक से एक बड़े बड़े धुरंधर और पंडित, कोई कहता था क्या कि 15 सीट से ज्यादा चिराग पासवान को मिलेगा? बिल्कुल। किसने कहा था कि 25 से लेकर के 30 सीट, उससे कम में समझौता हो ही सकता है? भारत लाइव 25 सीट के बारे में भी हमने बताया था कि तब ये संभव है। मैं कल भी ये बात आपसे कर रहा था कि 25 सीट, 15 सीट और 25 सीट भी वो इसलिए लेंगे कि आईपी गुप्ता या मुकेश सहनी में से कोई अगर एनडीए की तरफ स्विच करता है तो उसको एडजस्ट करने के लिए 5 पांडवों की जगह पर 6 लोग हो जाएंगे तब। लेकिन मैं बार बार ये कर रहा, 30 सीट से कम नहीं लेंगे। 29 सीटें उन्होंने ली ना जी। बिल्कुल, हम 27 से 30 सीटों का अनुमान भी लगा रहे थे। बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में आप सिंपल बात समझ लीजिए कि जो वर्तमान स्थिति बनी है कि भारतीय जनता पार्टी का मंसूबा ये रहा है, भारतीय जनता पार्टी और हर दल चाहता है कि उसका अपना मुख्यमंत्री हो। भारतीय जनता पार्टी जो देश के अलग अलग हिस्सों में अपनी सरकार चला रही है, उसको भी इच्छा होती है कि वो मुख्यमंत्री बनाए। महाराष्ट्र में आपने देखा कि कौन सा खेल हुआ, बिल्कुल बार बार महाराष्ट्र के खेल को बिहार से जोड़ के देखा जा रहा था। लेकिन मैं कह रहा था कि महाराष्ट्र वाला हाल नीतीश कुमार का नहीं है। नीतीश कुमार फिनिक्स की तरह है, जितना बार उनको जला के खत्म कीजिएगा ना उतना बार वो पनप के खड़ा हो जाएंगे, मैजिक कैंडल है। बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार का जो भीतरिया प्लानिंग है, उस प्लानिंग के डर से भारतीय जनता पार्टी कांपती, हाड़ कांपता है। या ठंडा में आप देखिएगा ना कि हाड़ नहीं कांपता है, कहते हैं कि हाड़ कांप रहा है। उसी तरह से नीतीश कुमार का जब भी सामने नजर आता है ना तो हाड़ कांपता है। और तेजस्वी अपनी करारी हार के बाद, उनको तो लड़ाई नीतीश कुमार से लड़नी थी। बिल्कुल, कुर्सी तो उनको नीतीश कुमार वाली चाहिए थी, लेकिन नीतीश कुमार का नाम वो एक बार लेते हैं का, वो कहते हैं कि नीतीश कुमार ने ये कर दिया, नीतीश कुमार ने बर्बाद कर दिया, नीतीश कुमार ने हमको हरवा दिया, नीतीश कुमार ने खेला कर दिया। वो 2 ही बात कहते हैं, भाजपा ने खेला किया और मशीन से खेला हुआ। कल भी आप लोग चर्चा जो कर रहे थे तो मैंने कहा था कि उस चर्चा में किसी पत्रकार से क्यों नहीं बात की? लोकतंत्र की हार हुई और मशीनरी की जीत। मशीन की जीत हुई। तो ये जो चीजें हैं, तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया है और बिहार की जनता ने भी नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहे, इसकी व्यवस्था पूरी तरह से कर दी है। अब आप कहिएगा कैसे जी? तो आंकड़ों का गेम तो आप समझते हैं। बिल्कुल, आप जीत करके 202 आ गए हैं, लेकिन चाहिए कितना? 122। जी। मतलब कि अभी भी चांसेस है। आप कितना जीत के आए? आप 89 जीत के आए हैं, आपको घट कितना रहा है? तो निश्चित रूप से 122 पूरा करने के लिए नीतीश कुमार की आपको जरूरत पड़ेगी। आपके 5 पांडवों में से सिर्फ एक
अर्जुन वहां से हट जाए तो पूरी पांडव सेना जो है ध्वस्त, बिल्कुल। क्योंकि कृष्ण किसके रथ पे सवार थे? अर्जुन। अर्जुन के। और अगर कृष्ण फिर से सवार हो जाए अर्जुन के रथ पे तब क्या होगा? कृष्ण कौन है? बड़े भाई साहब। बिल्कुल, नीतीश कुमार। अरे बड़े भाई साहब लालू प्रसाद, अगर फिर से वो अपने अर्जुन के रथ पे सवार हो जाए, कहे कि अर्जुन लेट्स गो, तो क्या होगा? लेकिन नीतीश कुमार कह भी तो दिए हैं कि अब कुछ भी हो जाएगा, अच्छा, नहीं जाएंगे। इससे पहले नीतीश कुमार कई बार बोले हैं कि मिट्टी में मिल जाएंगे। इसके बाद कई बार कहे हैं कि जीते जी नहीं जाएंगे। नीतीश कुमार बिहार के लिए जो उचित होगा वही फैसला लेंगे। नीतीश कुमार के किसी भी करीबी से आप पूछ लीजिए, किसी भी उनके प्रवक्ता से पूछ लीजिए, किसी पार्टी मैन से पूछ लीजिए, तो वो ये बात कभी कहीं कहेगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। नीतीश जैसे ही स्विच करते हैं ना, बिहार के हित में जो फैसला है वो नीतीश कुमार करते हैं। बिहार के हित में लालू प्रसाद भी स्वीकार है और भाजपा भी स्वीकार है। फिर दूसरा जो रस वहां खूंटा गाड़ा हुआ है वो मिलर स्कूल के और जदयू के ग्राउंड के दोनों के कोना पर जी, उसमें से आस्ते से रस्सी खोलते हैं, भाजपा को आजाद करते हैं और आरजेडी को कहते हैं कि आ जाओ, अब इस रस्सी में मूड़ी तुम ढुका लो। यहां जो संख्या बल है उस संख्या में देखने में बहुत भारी भरकम लगता है एनडीए गठबंधन। कितना सीट है भाई बिहार में? 243। कितना जीत करके आए? 202। 206 सीट जीत करके आए थे 2010 में। रह गए भाजपा के साथ क्या? एकदम नहीं रह पाए। मैंने 2013 में क्या हुआ? छोड़ छाड़ के भागे ना जी। बिल्कुल। किसके साथ भागे थे? अपने उसी कृष्ण के साथ ना, जिसके साथ हमेशा पहले से रहा करते थे। अब ऐसी स्थिति में आंकड़ों की बाजीगरी, आंकड़ों की जादूगरी, तो 243 सीटों में नीतीश कुमार के पास 85 सीटें हैं जी, यानी 85 सीटों में उनको जरूरत है कितने सीटों की? तो 38 सीटों की उनको, 37-38 सीटों की उनको जरूरत है। 37। तो 37 सीटों की जरूरत है और दूसरे खेमे में 40 सीटें ऑलरेडी मौजूद है, किसी की जरूरत नहीं है। इस 5 पांडवों में से चारों एक तरफ रहे, खाली नीतीश इसमें से हट जाए तो सरकार फिर से 40 या 35 बाबा, क्या दूसरे खेमे में 40 न है, 35 तो राजद महागठबंधन के पास है जी, और 5 या 6 उसको जीत के आया, उसको छोड़ दीजिएगा। अच्छा, अख्तरुल ईमान ओवैसी, कल ही ना आपने इंटरव्यू उनका किया था। बिल्कुल। वो क्या कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री तो तेजस्वी बन ही गए रहते, मेरा बात मान लेते। और मैं आपको एक और बात बता दूं, एकदम भितरिया बात मैं बता रहा हूँ कि अख्तरुल इमाम और उनके लोगों से मेरी भी बात कई बार हुई है। जब वो आग्रह कर रहे थे महागठबंधन से कि हमको साथे ले लीजिए, तब भी उनका डिमांड बहुत बड़ा नहीं था। वो यही 5-10 सीटें मांग रहे थे जो जीत करके आए हैं वो, और जिस पर हराया है। बिल्कुल, जहां कम आंकड़ों से हारा है जी, वो तो कारण आरजेडी ही रही। बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में ये 40 जो लोग हैं, इनफैक्ट 41 लोगों की बात कीजिए क्योंकि 202 ही इधर ना है, बिल्कुल, तो बाकी 41 होते हैं। एक बीएसपी वाला भी अभी इंतजार कर ही रहा है, लाओ भाई हमको भी बुलाओ। नहीं कहीं बुला रहा है, लोग देखो हिल नहीं रहा है। आईपी गुप्ता, नहीं हमको तो आरक्षण चाहिए। मंत्री क्या होता है जी? और जिस दिन ये स्थिति बन जाएगी उस दिन आपको लगता है क्या कि ये दोनों छोड़ेंगे इस मुद्दे को? सवाल ही नहीं है। अब इसमें से आप एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझ लीजिए कि आप कहिए कि ये जब इधर आ सकते हैं तो उधर नहीं जा सकते हैं। क्या आपको लगता है कि राष्ट्रीय जनता दल कभी बीजेपी के साथ जाएगी? बिल्कुल नहीं, दोनों के बीच जाने का मतलब है कि राष्ट्रीय जनता दल का उसी दिन इतिश्री रेवा खंडे सप्तमो अध्याय शंख बज जाएगा। बिल्कुल, अपनी पहचान खत्म। लेफ्ट जाएगी? लेफ्ट तो शायद जिंदगी में नहीं जाएगी। कांग्रेस जाएगी? नहीं जाएगी। जा कौन सकता है? तो आईआईपी। तो इनकी संख्या जो है इसको भी आप जोड़ के देख लीजिए तो 89 हैं, 19 हैं, 5 हैं और 4 हैं। इनकी संख्या जो होती है वो कहीं ना कहीं 117 के आसपास होती है, ठीक है। और 117 की संख्या में इनको 5 की जरूरत है और वो 5 पूरा नहीं हो रहा है क्योंकि ये नहीं जा रहे हैं, ये नहीं जा रहे हैं, ये नहीं जा रहे हैं और वो जाएंगे और नहीं। अगर नीतीश कुमार की पार्टी में से मान लेते हैं कि 5 को 6 को 10 को टूट भी जाता है, जिसके बारे में बार बार कहा जाता है कि नीतीश कुमार की पार्टी टूट जाएगी, नीतीश कुमार की पार्टी टूट जाएगी, विधायक नाराज हैं। भाई नीतीश कुमार के विधायक कभी नाराज होते हैं क्या? इतना दिन से टूट रहा था ना, पहले संसद तोड़ा जा रहा था, अब विधायक तोड़ा जा रहा है। लेकिन
ये 5 का जुगाड़ नहीं हो पाएगा भाजपा के लिए। तो भाजपा क्या करेगी, या तो खूंटे में बंधना पसंद होगा या फिर अपने अरमानों पर, मंसूबों पर गगरन पानी जो है डालना पड़ेगा। बिल्कुल, क्योंकि नीतीश कुमार है और नीतीश कुमार का भितरिया प्लान जो होता है वो बड़ी मारक होता है। कब नीतीश कुमार उठे, अब आप ये भी सुने होइएगा बंगला वाला विवाद, कि पहले तो उठते थे डेगे डेगे चल देते थे, ऐसा नहीं हुआ है। नीतीश कुमार ने ही ये तय किया है कि अब सीधे न जाकर के कट के जाएंगे, अगर जरूरत पड़ी तो कट के जाएंगे, तो वहां से थोड़ा सा राज्यपाल भवन जो है और नजदीक हो जाएंगे जी। खैर, इन सारी बातों के साथ साथ जो तेजस्वी चुप्पी साधे हुए हैं, अभी भी वेट एंड वॉच की स्थिति में है। मैंने पहले ही कहा था कि 100 दिनों का टारगेट नीतीश कुमार ने अपने मंत्रियों को दिया है, मतलब, और अपने कोटे से आपने देखा होगा कि उन्होंने मात्र 9 लोगों को मंत्रिमंडल का सारा कार्यभार, सारे मंत्रालय सौंप दिए हैं। इसके पीछे कारण क्या है आप जानते हैं क्या है? कि ये 9 लोगों पे उनको भरोसा है। ये 9 लोग उनके बहुत पुराने साथी हैं। ये चाहते तो ये भी 13-14 लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल कर सकते थे, बिल्कुल, और लेकिन 100 दिनों का आंकड़ा, और जो आपने शुरुआत में कहा था कि गृह विभाग ले लिए, गर्दन का फांस है। विधानसभा अध्यक्ष भी गर्दन का फांस है। विधानसभा अध्यक्ष क्या करेंगे? विधानसभा अध्यक्ष कितना समय तक रोकेंगे? मतलब खेला हो सकता है। एक चीज हमको बताइए कि 2024 में जब नीतीश कुमार स्विच किए थे तो विधानसभा अध्यक्ष तो राजद का था। बिल्कुल, रुक लिए, सरकार बचा लिए? नहीं चली, नहीं ना बचाए जी। तो संख्या जहां वहां सरकार, ज्यादा ज्यादा कीजिएगा, आप राष्ट्रपति शासन लगाइएगा। तो नीतीश कुमार अगर तेजस्वी के साथ चुनाव लड़ लेंगे तो आपको क्या लगता है कि ऐसा कुछ नजर आएगा जिसमें फिर से भाजपा सरकार बना लेगी? ऐसा लगता है आपको? संभव नहीं है, क्योंकि भाजपा में आपसी जो इंटरनल द्वेष है, इंटरनल जो कलह है, कॉन्फ्लिक्ट है, वो भले ही नजर नहीं आता हो लेकिन है। तो ऐसी स्थिति में सिंपल सी बात है कि नीतीश कुमार को छेड़ना उनका साथ छूटने जैसा है। बिल्कुल, भाजपा कभी नहीं चाहेगी कि नीतीश कुमार के साथ ऐसा हो, क्योंकि उसके पास अंक नहीं जुट रहे हैं। तो निश्चित रूप से बिहार की जनता ने बहुत स्मार्टली जो है वोटिंग किया है, और नीतीश कुमार ने उससे भी स्मार्टली, शायद उनका भाग्य हो, सौभाग्य हो, खेला कि है। इस तरह का आंकड़ा आया है जिस आंकड़े में बिना नीतीश कुमार के कोई भी सरकार फिट नहीं चलेगी। और नीतीश कुमार एक बार फिर से वो की पॉइंट है जिनके बिना किसी सरकार का चलना मुश्किल है। इसलिए नीतीश कुमार को कमजोर मत समझिए, और खेला करने की बात तो सुबह मत कीजिएगा। आप खेला करिए, करने का सोचिएगा तो नीतीश कुमार खिलवाड़ कर देंगे आपको। मतलब जिधर नीतीश उधर सरकार, बस सिंपल सी बात है। चलिए, तो जिधर नीतीश उधर सरकार, जिधर की हवा उधर नीतीश, ये तो हमेशा से बिहार में चलता रहा है। क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ संभावनाएं हैं, बाबा ने सब कुछ साफ कर दिया। तो तमाम ऐसे ही खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। भारत लाइव देख रहे थे आप, धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप,
जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।